अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम सेट थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट थ्योरी से एडवांस सेट थ्योरी जो है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। अब एडवांस सेट थ्योरी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, उसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे, जिसमें हम कुछ सेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो सेट है इनको हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। सेट क्या होता है हमारे पास, क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, सम बुक्स में डिस्टिंक्ट का लफ्ज़ यूज किया जाता है, सम में नहीं यूज किया जाता। ठीक है, कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस होगी। ठीक है, क्योंकि सेट में रिपीट्स एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो इसलिए सेट के अंदर हम रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स को। ठीक है, तो बेसिकली सेट के अंदर डिस्टिंक्ट फिर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो सेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि एक ऐसा हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन होती है जो क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती हैं, वेल डिफाइंड भी होती हैं और डिस्टिंक्ट भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट क्या होती हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास दो तरह के टाइप्स ऑफ सबसेट्स जो होती हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सबसेट सेट होता है, फिर सबसेट होता है। सबसेट क्या होता है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे, ठीक है, अगर ए कंटेन कर जाएगा बी में, तो फिर बी क्या होगा, ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। ठीक है, फिर इसकी दो टाइप्स थी आगे, ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, मतलब अगर हमारा जो बी है वो ग्रेटर होगा ए से, ठीक है, कि बी का जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा हैं ए के एलिमेंट से, मतलब ये है कि अगर ए सारा का सारा बी में पाया जाता है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल ही लिख लेते हैं कि हमारे पास 1 2 3 है और इधर 1 2 3 और 4 है। ठीक है, तो ए बी का सबसेट है। अब ये ए बी का कौन सा सबसेट होगा, ये प्रॉपर सबसेट होगा। इम्प्रॉपर क्या होगा कि अगर ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है, तो फिर ये क्या है, एक किस्म का इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। तो हर सेट खुद का क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ सबसेट्स पढ़ने के बाद आता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है कि इक्विवेलेंट सेट्स हमारे पास कौन से होते हैं, दो सेट्स जब हमारे पास हैं ए और बी, ठीक है, उनको हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे अगर क्या करती है, उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग पाई जाती है। ठीक है, कि अगर आपके पास दो सेट हैं, एक ए है एक बी है, तो अगर आपके पास कोई मैपिंग है, जो कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है ए से बी की तरफ, ठीक है, अगर ये जो मैपिंग है हमारे पास ये बाइजेक्टिव हो जाती है, इफ एफ इज बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है, अगर ये बाइजेक्टिव मैपिंग होगी तो फिर जो हमारा क्या होगा, ए बी का क्या होगा, ए बी के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इफ एफ इज बाइजेक्टिव देन ए क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा बी के, और इसको हम इस साइन के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए बी के साथ क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब बाइजेक्टिव मैपिंग क्या आते हैं कि बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है। देखिए, बाइजेक्टिव मैपिंग में जो मैपिंग होगी वो हमारे पास दो तरह की होती है। जो मैपिंग हमारे पास ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो। ठीक है, कि जो ऐसी मैपिंग जो ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास वो बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। अब ऑन टू क्या होगी, देखें, ओके, जो है इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। ठीक है, हम कहते हैं लेट करते हैं एग्जांपल, हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। लेट करते हैं, हमारे पास जो n है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसी तरह से हमारे पास जो e है वो क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इवन नंबर्स का हमारे पास सेट है। ये मेरे पास क्या है, दो सेट्स हैं एन और ई। ठीक है, अब मैंने ये शो करवाना है कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, शो दैट, ठीक है, हमने ये करवाना है कि ये क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो फिर क्या होगा, इनके दरम्यान में एक मैपिंग पाई जाएगी। ठीक है, लेट एफ बी अ मैपिंग f be a mapping f from
N टू E, ये N और E के दरम्यान क्या है, एक मैपिंग है सच दैट, किस तरह की मैपिंग है, सच दैट या डिफाइंड बाय f ऑफ n या f ऑफ n इज इक्वल टू 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, कि हमारे पास लेट f बी अ मैपिंग, f हमारे पास n से e एक मैपिंग है डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, जिसकी डोमेन क्या है, n है, और जिसकी रेंज जो है वो क्या है, हमारे पास इवन है। अगर ऑन टू भी और वन टू वन भी प्रूफ हो जाती है तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे जो सेट n e है वो क्या है, n के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं हम कि क्या हमारी ये मैपिंग 1 to 1 है। ठीक है, f इज 1 to 1। ठीक है, कि f हमारे पास क्या है, 1 to 1 है। ओके, 1 to 1 मैपिंग कौन सी होती है, 1 to 1 ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं, ठीक है, कि जिसमें जो रेंज के एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, कि इसको मैं साथ में लिख देता हूं कि 1 to 1 मैपिंग क्या होगी कि ऐसी द एलिमेंट्स ऑफ रेंज आर नॉट रिपीटेड। ठीक है, कि रेंज के एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, तो ऐसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं, 1 to 1 कहते हैं। दूसरे लफ्जों में क्या कहता हूं, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, कि दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि अगर डोमेन के हर एलिमेंट का जो इमेज होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होगी, 1 to 1 मैपिंग होगी। ठीक है, अब उसी को देखते हैं कि क्या हमारी ये मैपिंग जो है 1 to 1 है या नहीं है। ठीक है, हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास कोई सी दो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, लेट कर लेते हैं, लेट n1 और n2 बिलोंग्स टू n। ठीक है, कि हमने लेट कर लिया ये हमारे पास डोमेन है, इसमें से कोई से दो एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, कि हमारे पास n1 और n2 क्या है, इस डोमेन के कोई से दो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद लेट f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। ठीक है, हमने क्या दिया कि लेट अगर दो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं इसको, तो उन दोनों के जो इमेजेस हैं वो क्या है, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब देखें इमेजेस यहाँ पे मैंने इक्वल लिए हैं, यहाँ पे मैंने लिखा था कि इमेजेस आर नॉट रिपीटेड या डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज। हमने ये कहा था कि हमारी मैपिंग 1 to 1 होगी अगर हर एलिमेंट का जो इमेज होगा वो डिस्टिंक्ट होगा। अगर ये आपस में इक्वल आ रहे होंगे तो फिर ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर ये डोमेन के एलिमेंट्स आपस में इक्वल आ जाएंगे तो फिर डोमेन के अगर एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं तो फिर रेंज भी क्या होगी, अगर डोमेन के एलिमेंट इक्वल है तो इसका मतलब है डोमेन क्या है, वो जो एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट है। दो एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब है वो सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, तो रेंज भी हमारे पास फिर क्या आएगी, सिंगल आ जाएगी। देखें यहाँ पे ये मेरे पास है, अब यहाँ से मेरे पास जब मैं इसको अप्लाई करूंगा n1 n2, तो f की जो डेफिनेशन थी f ऑफ n1 किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आ जाएगा 2n1 के, और इसी तरह से इधर से f ऑफ 2n2 के इक्वल आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ f। ये कहां से आया मेरे पास, बाय डेफिनेशन ऑफ f। ठीक है, जो f की डेफिनेशन है वहां से मैंने ये लिखा। अब 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इट मींस n1 किसके इक्वल आ जाएगा, n2 के इक्वल आ जाएगा। अब n1 n2 के इक्वल आ गया है, इसका मतलब है कि अगर एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट सेम है तो रेंज भी क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट की जो इमेज होगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। दूसरे लफ्जों में देखें, इसको थोड़ा सा मजीद क्लियर करते हैं कि हमारे पास हमने क्या दिया
कि कोई भी हमारे पास मैपिंग है, हम इसकी एक ऐसी मैपिंग लेते हैं जिसके क्या है कि जो हमारे पास 1 to 1 नहीं है। जैसे कि हमारे पास कोई मैपिंग है साइन की, ठीक है, साइन की कोई भी मैपिंग है। अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं, मैं लेट कर लेता हूं कि एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2 के, अगर मैं ये चीज लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ये आपस में साइन x1 आएगा और इस तरह से साइन x2 आएगा। साइन साइन से क्या होगा, कैंसिल होगा, तो x1 इक्वल आएगा x2 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 1 to 1 होगा। अब इसी केस को देखते हैं कि हमारा जो साइन फंक्शन होता है वो 1 to 1 नहीं होता है। देखिए कैसे, मैं ले लेता हूं दो वैल्यूज, एक मैं ले लेता हूं x1 ले लेता हूं 0 और उधर से मैं x2 जो ले लेता हूं वो क्या ले लेता हूं 180 ले लेता हूं, ठीक है, मैं ये दो वैल्यूज ले लेता हूं। जब मैं इनको पुट करता हूं, ठीक है, मेरे पास जो साइन का फंक्शन होगा उसमें जब मैं पुट करूंगा, यहां पे कर देता हूं, देखिए जब मैं पुट करूंगा तो ये आएगा साइन ऑफ, अब मैं लेट कर लूंगा एफ ऑफ x1 किसके इक्वल है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है, ये आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि साइन x1 किसके इक्वल होता है, साइन x1 0 के इक्वल होगा, क्योंकि साइन 0 होता है और साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। तो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल आता है, ठीक है, मतलब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 180 आता है, ठीक है, ये चीज आती है। यहां से मैं पुट करता हूं तो साइन ऑफ 0 इक्वल आता है साइन ऑफ 180 के, ठीक है, साइन से कैंसिल करता हूं, 0 180 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन जो है ये 1 to 1 नहीं है। क्यों 1 to 1 नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, दो डिफरेंट डोमेन्स पे जो हमारी रेंज है वो क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स हमारे, अभी देखें रेंज के एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं। साइन ऑफ एक्स पे आंसर क्या है, 0 है, साइन ऑफ x1 पे, और साइन ऑफ 80 पे भी क्या है, आंसर 0 है, और ये जो है इसकी रेंज है। और अगर रेंज रिपीट हो जाएगी तो हमारा फंक्शन जो होगा वो 1 to 1 नहीं होगा, ठीक है। अगर हमारे पास रेंज के एलिमेंट रिपीट हो जाते हैं तो हमारा फंक्शन 1 to 1 नहीं रहता है। यहां पे हमने क्या किया, दो डिफरेंट इमेजेस लिए, जब दो डिफरेंट इमेजेस लिए तो उनकी जो डोमेन थी वो भी आपस में क्या आ गई है, इक्वल आ गई है, डोमेन भी इक्वल आ गई है। अगर हमारे पास आप दो डिफरेंट इमेजेस को इक्वल लेते हो और डोमेन, उनकी जो डोमेन है वो भी इक्वल आ जाती है, तो फिर हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 to 1 होगा। अगर दो एलिमेंट आपने लिए, इमेजेस लिए सेम, और उनकी जो डोमेन है वो आपस में इक्वल नहीं आती, तो फिर हमारा फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। तो यहां से हमारा फंक्शन क्या हो गया है, 1 to 1 प्रूफ हो गया है। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है, एफ इज ऑन टू। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो ये फंक्शन है ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू को चेक करने के लिए 1 to 1 हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ओके, अब हम चेक करते हैं ऑन टू को, ठीक है, एफ इज ऑन टू। अगर हमारा एफ क्या है, ऑन टू है, तो हमारा ये जो मैपिंग होगी ये क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी, एफ इज ऑन टू। ओके, देखें हमारे पास ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, इफ रेंज इक्वल आ जाए कोडोमेन के, तो फिर हमारा जो फंक्शन होता है वो ऑन टू होता है। अब हमारे पास रेंज, और ये देखिए ये हमारे पास कोडोमेन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, कोडोमेन होती है। अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है एफ के जो इमेजेस आते हैं वो उसकी रेंज होती है। तो अब ऑन टू क्या होगा कि अगर हमारे पास ये दो सेट्स हैं, ए है, ये बी है, ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, आपने क्या किया, ए और बी पे फंक्शन ड्रा कर दिया,
ठीक है, आपने क्या किया, ए और बी पे फंक्शन ड्रा कर दिया, आपने ऐसा फंक्शन ड्रा किया कि एफ ऑफ 1 ए के इक्वल आता है, एफ ऑफ 2 बी के इक्वल आता है, एफ ऑफ 3 सी के इक्वल आता है, और एफ ऑफ 4 जो है वो भी किसके इक्वल आता है, बी के इक्वल आता है। अब ये हमारे पास क्या थी, डोमेन थी। अब डोमेन हमारे पास, सॉरी को डोमेन थी, बी जो था वो क्या था, ए बी सी था। अब रेंज हमारे पास आएगी, रेंज मतलब इसके जो इमेजेस आते हैं, रेंज हमारे पास क्या आती है, रेंज हमारे पास आती है, इधर से 1 का इमेज है ए तो ए आता है, 2 का इमेज है बी तो बी आता है, 3 का इमेज है सी तो सी आता है, 4 का इमेज है बी तो बी रिपीट हो गया। ठीक है, तो रेंज भी हमारी क्या बनता है, अब रेंज और डोमेन जो है, को डोमेन है, वो आपस में इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो मैपिंग होगी ये हमारे पास ऑन टू होगी। लेट्स सपोज दैट हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैपिंग है वो इस तरह की है कि एफ ऑफ 1 पे आंसर ए आता है, एफ ऑफ 2 भी ए आता है, और एफ ऑफ 4 जो है वो सी आता है। अब हमारी कोड में जो है वो बी किसके इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है, लेकिन अब जो हमारी रेंज आएगी वो क्या आएगी, ए और सी आएगी। ठीक है, ए और सी आएगी। तो अब रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं आती है, तो ये हमारे पास जो मैपिंग होगी ये क्या होगी, हमारे पास ऑन टू नहीं होगी, ये हमारे पास ऑन टू मैपिंग नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं आती है, और ये हमारे पास कौन सी बनती है, फिर इनटू टाइप की होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैपिंग आई है ये हमारे पास क्या है, अब ऑन टू नहीं रही है। ऑन टू कब होगी, जब रेंज और को डोमेन जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या होगा कि हर इधर से बी के हर एलिमेंट के लिए, बी के हर एलिमेंट के लिए इधर डोमेन में एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका वो क्या हो, इमेज हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। अब देखिए ये हमारे पास सेट था n, ये हमारे पास था n। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स थे वो थे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये हमारे पास सेट था E। ठीक है, जिसके जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, 2 4 6 8। ठीक है, इस तरह से इसके भी एलिमेंट्स 4 रहे थे। यहाँ पे 10 डाल देते हैं हम। ओके, देखिए हमारा जो ये मैपिंग है, यहाँ से ड्रा करते हैं, एफ ऑफ 1 के लिए क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाता है, एफ ऑफ 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाता है, एफ ऑफ 4 पुट करेंगे तो 8 आ जाता है, एफ ऑफ 5 पुट करेंगे तो 10 आ जाता है। इवन आप यहाँ पे कोई भी, यहाँ से इधर से कोई भी नंबर पिक कर लो। ठीक है, ई से कोई भी नंबर लो, आप ले लेते हो ई से कोई भी नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ई में तो 128 भी आता है। ठीक है, ई में क्या आता है कि ई के अंदर 128 भी आता है। क्या 128 इसमें कहीं है, ओके। अगर हम कहें कि 64 अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 64 है, और 64 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 4 टाइम 8 और 2 6 टाइम्स 12, 128 आता है। ठीक है, तो E के हर एलिमेंट के लिए आपके पास N में कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाता है, तो इसलिए ये हमारी जो मैपिंग होती है ये क्या होती है, अब ऑन टू होगी, क्योंकि इधर से हर एलिमेंट के लिए, E के हर एलिमेंट के लिए N के अंदर एक ऐसा एलिमेंट पाया जाता है जिसका वो क्या होता है, इमेज होता है। जैसे कि हमने 128 का रैंडमली हमने कोई भी नंबर देखा तो 64 क्या बन गया, उसकी डोमेन बन गया। ठीक है, कि इधर हर एलिमेंट था उसके लिए किधर हमारे पास एलिमेंट मिल जाता है, तो इसलिए ये हमारी मैपिंग क्या होती है, ऑन टू की होती है। ठीक है, सिंस हम कहते हैं कि हमारे पास इसके अंदर सिंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी ई। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए सिंस फॉर ईच एलिमेंट 2n बिलोंग्स टू ई। ठीक है, हमारे पास E को बिलोंग करता है, हर एलिमेंट 2n बिलोंग्स टू E। जो E को बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट सम, there since for each element belongs to E some, there exists some element
some element n belongs to n such that किस तरह का एलिमेंट है, such that f of n किसके इक्वल आता है, टू n के इक्वल आता है, ठीक है, such that f of n is equal to n, कि हर एलिमेंट जो e को बिलोंग कर रहा है उसके लिए एक ऐसा एलिमेंट भी है जो क्या कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है। तो फिर अगर हमारे पास हर कोड डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर एक एलिमेंट मिल जाता है तो वो हमारी मैपिंग क्या होती है, ऑन टू होती है। सो दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू, तो फिर f क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि हमारे पास ये चीज है तो फिर हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑन टू होगा। ओके, ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, ऑन टू हो गया। इससे पहले हमने क्या प्रूफ किया था, 1 to 1। अगर ऑन टू भी है तो और 1 to 1 भी है तो फिर हमारा जो मैपिंग होगी ये क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी, क्योंकि 1 to 1 और ऑन टू का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। ओके, तो हम यहां पे लिख सकते हैं अब, सिंस f इज ऑन टू, सिंस f is 1 to 1 and on to, so f is bijective mapping, f is bijective mapping। अगर ये bijective mapping है then this implies that n is equivalent to, ये E is equivalent to n, ठीक है। E क्या है, इक्विवेलेंट है किसके, n के, कि सेट ऑफ इवन नंबर्स वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स के इक्विवेलेंट आ गया है, ठीक है। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, ये n इज इक्विवेलेंट टू E आ गया, ठीक है। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये चीज हमारे पास क्या शो करती है कि अगर आपके पास कोई से दो सेट्स हैं और उनके दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग पाई जाती है तो फिर वो सेट्स हमारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई से दो सेट्स हैं उनके दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग मिल जाती है तो फिर वो दो सेट्स आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ओके, उसके बाद आते हैं हम फाइनाइट सेट की तरफ, ठीक है। ये था हमारा इक्विवेलेंट सेट की जो एग्जांपल थी। फाइनाइट सेट की तरफ आते हैं कि अ सेट इज इक्विवेलेंट इफ अ सेट इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ सम फिक्स्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कि आपके पास कोई सेट है वो क्या है, कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट है तो हम क्या कहते हैं, वो क्या होगा, वो हमारे पास फाइनाइट सेट होगा। लेट करते हैं कि ए हमारे पास कोई सबसेट है, ए सेट है 1 2 3 4 5 सो ऑन, और यहां पे हम लिख लेते हैं 12, ठीक है। ये हमारे पास कोई सेट है और इधर से हमारे पास नेचुरल नंबर ले लेते हैं। नेचुरल नंबर का हमने एक सेट ले लिया n1 जिसको नाम दे दिया 1 2 3 सॉरी n12 जिसको नाम दे दिया 4 5 12, ठीक है। ए हमारे पास कोई भी सेट था और नेचुरल नंबर्स का हमने एक सेट ले लिया। अब ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट है, ये देखें, क्योंकि हर एलिमेंट का एक मैपिंग हम ड्रा करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैपिंग है तो जो पुट करेंगे और इधर से क्या आती जाएगी, हर एलिमेंट का हमारे पास एक यूनिक इमेज आएगा, ठीक है। हर एलिमेंट का क्या आएगा, यूनिक इमेज आएगा और इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से ये तरह जो मैपिंग होगी ये भी क्या होगी, हमारे पास बाइजेक्टिव होगी, ठीक है। तो जब ये हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग होगी तो हमारा जो सेट्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट होंगे। ओके, उसके बाद आते हैं डिन्यूमरेबल सेट के ऊपर कि डिन्यूमरेबल सेट कौन सा होता है। अ सेट इज सेड टू बी डिन्यूमरेबल इफ इट इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि अगर आपके पास कोई सेट है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है। कि हमारे पास कोई भी सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट है तो फिर हम क्या कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, डिन्यूमरेबल सेट है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल की थी कि हमने कहा कि सेट ऑफ इवन नंबर्स जो था वो इक्विवेलेंट था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, तो फिर हमने कहा कि वो आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। सेट ऑफ जो इवन नंबर्स था वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट आया। अगर
ई इक्विवेलेंट है एन के, तो फिर ई हमारे पास क्या होगा, डिन्यूमरेबल होगा। इसी तरह से हमारे पास जो सेट ऑफ ऑड नंबर्स होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, और वो भी क्या होगा, डिन्यूमरेबल होगा। ओके, इसकी एग्जांपल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम एक और डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पास है काउंटेबल सेट्स की। ठीक है, काउंटेबल जो सेट है उसको देख लेते हैं। अब हमारे पास जो काउंटेबल सेट होता है, काउंटेबल सेट, ठीक है, हमारे पास कोई भी सेट काउंटेबल कब होगा, देखिए काउंटेबल सेट हमारे पास कोई भी उस वक्त होगा जब क्या हो, या तो वो फाइनाइट हो या फिर वो क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, या वो क्या हो, फाइनाइट हो, या वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट हो। अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल, अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल, हम उसको काउंटेबल बोलेंगे इफ इट इज finite set, if it is finite or equivalent to set of natural numbers। ठीक है, अगर वो क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट हो या फिर क्या हो, फाइनाइट हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो सेट होगा हमारा क्या होगा, काउंटेबल होगा। जैसे कि ए हमारे पास हम लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये है। एक हम सेट कंसीडर कर लेते हैं 2 2 4 6 8 2 4 6 8, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास दो सेट्स हैं। ओके, ये सेट क्या है, फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो ऑब्वियसली ये क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल होने का मतलब ये नहीं है कि सेट का जो है फाइनाइट होना जरूरी है। ठीक है, कि कोई भी सेट काउंटेबल होने का मतलब ये है कि क्या वो गिनने के काबिल है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी सेट है, अगर उसको कहा जाता है कि क्या वो गिनने के काबिल है, तो फिर हम कहते हैं कि वो हमारा पास क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। जैसे कि हमारे बाल हैं, ठीक है, हम इसका एक सेट बनाते हैं, हम ये कहते हैं कि क्या ये काउंटेबल सेट होगा, जो हमारे बालों का सेट है। ठीक है, वो क्या होगा, क्योंकि काउंटेबल होगा तो ऑब्वियसली वो काउंटेबल है। ठीक है, किस तरह से काउंटेबल है, देखें हमने क्या करना है, देखिए हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास कोई भी सेट है, वो काउंटेबल होने का मतलब ये है कि क्या उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हम उनको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे, मतलब ये जो हमारे पास हमारा सिटी है, इसमें जितने भी दरख्त हैं उनके लीव्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, उनके जितने भी लीव्स हैं उसकी बात करते हैं कि क्या वो काउंटेबल हैं या नहीं है। देखें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक दरख्त है, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी लीव्स हैं वो काउंटेबल हैं या नहीं है। ऑब्वियसली काउंटेबल है। किस तरह से काउंटेबल है, देखिए आप सारे पत्तों को तोड़ लें, ठीक है, साइड पे रख लें, एक एक पत्ता उठाते जाएं और गिनते जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। मतलब कि गिन सकते हैं, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि वो फाइनाइट भी हो, गिन सकते हैं, वो क्या होती हैं, काउंटेबल होती हैं। और जिनको हम गिनने के काबिल ही नहीं कर सकते हैं वो क्या होती हैं, काउंटेबल नहीं होती हैं। जैसे कि आपके पास वाटर है, ठीक है, एक टब के अंदर वाटर है, कहता है कि ये आपके पास टब है, वाटर है, इसका सेट है, आपने बताना है कि इसके अंदर कितने कतरे पानी के हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन कतरों को नहीं गिन सकते हो कि कितने कतरे हैं, ठीक है, कितने ड्रॉप्स हैं उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास कोई सेट ही नहीं है, हमारे पास ड्रॉप की डेफिनेशन नहीं है कि कितना ड्रॉप हम लेंगे। ठीक है, तो उसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बालों की बात की जाए तो ये भी काउंटेबल सेट है। क्यों, क्योंकि हम एक एक बॉल को क्या करते हैं, उतारते जाते हैं और रखते जाते हैं और गिनते जाते हैं। ठीक है, तो कभी ना कभी हम अपने सारे बालों को क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। तो जो चीज गिनने के काबिल होती है वो क्या होती है, काउंटेबल नहीं है, वो काउंटेबल होती है। ठीक है, समटाइम्स माइंड में आता है कि ये सेट तो जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, तो ये काउंटेबल कैसे होगा। आप गिनते जाओ, ठीक है, आप गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ। ठीक है, तो
इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबल है। आप इनको डिफरेंट कर सकते हो कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हो गए हैं, तो इस तरह से आप इसको गिन सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट। अगर फाइनाइट होगा तो भी आप गिन सकते हो। आर इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की इक्विवेलेंट है तो भी आप गिन सकते हो। देखो कैसे, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आपके पास कोई भी सेट है, आप उसको क्या, इस इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है कि अगर वो सेट इसके साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बना रहा होगा तो वो क्या होगा? काउंटेबल होगा। ओके, ये सेट इसके साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बना रहा है, ठीक है, ये इसके साथ क्या कर रहा है? बाइजेक्टिव मैपिंग बना रहा है। हमने इसको डिफाइन किया था f ऑफ n इक्वल टू 2n हो। तो ये क्या करते हैं? एक बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रॉ करते हैं। अगर ये बाइजेक्टिव मैपिंग ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इनको गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है। काउंटेबल, काउंट का मतलब गिनना, एबल मतलब काबिल होना, कि क्या वो गिनने के काबिल है, मतलब कि आप एक एक एलिमेंट को काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन पानी के टब के अंदर या दरिया है, आपके पास दरिया है, तो उसमें आप दरिया को काउंट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप पानी का कतरा ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। किस तरह से पानी का एक मॉलिक्यूल लोगे आप? हमारे पास कोई डेफिनेशन ही नहीं बनती है, तो इसलिए वो काउंटेबल नहीं है। और उसके बाद हमारी क्लास है, ठीक है, एक बहुत बड़ा वो ग्राउंड है, ठीक है, उसके अंदर बेपनाह लोग हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? अब उन लोगों को गिनना है, तो ठीक है, आप एक एक को साइड पे करते जाओ और गिनते जाओ। तो वो आप क्या कर रहे हो? असल में उसको काउंटेबल कर रहे हो। कैसे काउंटेबल कर रहे हो? एक आदमी को पकड़ा, इधर कर दिया और आपने लिख दिया 1। अब 1 का इमेज वो हो गया। दूसरा आदमी पकड़ा, उसको इधर कर दिया 2, तो 2 का इमेज उधर से वो आदमी हो गया, ठीक है। 3 का इमेज वो आदमी हो गया। तो आप क्या कर रहे होते हो? इक्विवेलेंट बना रहे होते हो, ठीक है, कि एक नंबर इधर से ले रहे हो, इसको किसी इंसान से जोड़ दिया, इधर से लिया, इसको किसी इंसान से जोड़ दिया, इधर से लिया, इसको किसी इंसान से जोड़ दिया, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए आप एक एक बंदा लेके जा रहे हो, ठीक है। अब जितने भी आपके पास उसके अंदर होंगे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आपको हर बंदे के लिए यहां से एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेट है वो क्या बना रहा होगी? वो जो हमारी मैपिंग होगी वो बाइजेक्टिव होगी, कि आप लोगों को गिन रहे हो, गिन के साइड पे करते जा रहे हो। आप गिनने के काबिल तो है ना। आप देखें कि एक आदमी है, बहुत सारे खड़े हैं, तो आप गिनने के काबिल तो हो ना, कि एक को इधर कर दो और इधर से उसको 1 कह दो, इधर 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, तो आप गिनने के काबिल है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा? काउंटेबल सेट होगा, ठीक है। तो काउंटेबल सेट क्या होता है कि ऐसे सेट को हम काउंटेबल कहते हैं जो या तो हमारे पास क्या हो? फाइनाइट हो, या फिर हम उसको क्या कर लें कि वो हमारे पास गिनने के काबिल हो। तो वो हमारा सेट क्या कहलाता है? काउंटेबल सेट कहलाता है, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, डिनोमिनेबल के कुछ थ्योरम्स को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।